हेलो स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्लास 8 की उर्दू की बुक है। तो जैसा कि हम इसका सबक नंबर 10 पढ़ रहे थे, जो कि आपका एक ड्रामा था गेंद के ऊपर। तो चलिए, जो बचा हुआ सबक था आज हम उसे इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, मोहन भूत भूत असलम, इसलिए मैं कहता था अंदर मत जा। मोहन सर को जमीन पर रखकर दंडवत करते हुए, भूत जी महाराज हमको माफ कर दो, हम क्रिकेट खेलने वाले लड़के हैं। खिड़की के बाहर इशारा करके उधर मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। असलम, हमारी गेंद कमरे में आकर गिर गई जनाब। भूत साहब, हम सिर्फ अपनी गेंद लेने आए हैं। मोहन, हमारी गेंद हमें वापस कर दो, हम अभी चले जाएंगे। यानी जब वो जो अलमारी में से आदमी जो होता है वो अलमारी से बाहर निकल कर बिना सर वाला आदमी उनकी तरफ तलवार लेके आगे बढ़ता है, तो मोहन जो होता है डर के मारे भूत भूत चिल्लाने लगता है। और फिर असलम कहता है कि मैं इसीलिए तुम लोगों से कह रहा था कि अंदर न जाया जाए। फिर मोहन जो होता है वो सर को जमीन पर दंडवत करना मतलब होता है डर की वजह से अपने सर को किसी के आगे झुका देना। तो वो क्या करता है, डर की वजह से अपने सर को भूत के आगे झुका देता है और कहता है कि भूत जी महाराज हमको माफ कर दो, हम क्रिकेट खेलने वाले लड़के हैं। और फिर वह खिड़की के बाहर जो है इशारा करता है, उसे दिखाता है कि हम उधर मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। फिर असलम कहता है कि हमारी गेंद जो है इस कमरे में आ गई थी, इसलिए हम भी जो है अपनी गेंद लेने आए थे। फिर मोहन कहता है कि हमें हमारी गेंद वापस कर दो, हम अभी चले जाएंगे। भूत जोरदार कहा मारकर हंसता है, तुम गेंद लेने आए हो भूतों वाली कोठी में? हा हा हा, तुमको गेंद वापस नहीं मिलेगी। भूषण, अच्छा ना दो, हम ऐसे ही वापस चले जाते। भूत, हा 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 हा, हम अब तुम नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, ये भूतों की कोठी है, यहाँ जो आया कभी वापस नहीं गया। उसके बाद मोहन जो कहता है, जब मोहन कहता है कि हमारी गेंद हमें वापस कर दो, हम चले जाएंगे, तो भूत कहता है जोरदार आवाज के साथ हंसते हुए कहता है कि तुम गेंद लेने आए हो और ये भूतों वाली कोठी है। फिर हंसता और कहता है कि तुम्हें गेंद वापस नहीं मिलेगी। फिर भूषण कहता है कि ठीक है, हमें हमारी गेंद ना तो हम ऐसे ही चले जाएंगे। फिर भूत फिर हंसता है 2 बार और फिर कहता है कि तुम नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि ये भूतों की कोठी है और जो यहाँ एक बार आ जाता वो कभी वापस नहीं जाता। खौफनाक आवाज में हम तुमको खा जाएंगे। यानी जो भूत होता है, खौफनाक आवाज मतलब डरावनी आवाज, यानी जो भूत होता है वो डरावनी आवाज में कहता है कि हम तुमको जो है खा जाएंगे तुम लोगों को। मोहन डर कर गिड़गिड़ाते हुए, नहीं नहीं भूत जी महाराज हमको माफ कर दो, असलम हमारी जान बख्श दो। भूत डपट कर, तुम यहाँ क्यों आए? यानी फिर मोहन जो होता है वो डर कर गिड़गिड़ाते हुए यानी फरियाद करते हुए भूत से कहता है कि भूत जी महाराज हमको माफ कर दो। फिर असलम कहता है कि हमारी जान बख्श दो, यानी हमारी जान को छोड़ दो, हमारी जान ना लो। फिर भूत जो होता है उन्हें डपट कर चिल्ला कर कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए? असलम, अब कभी नहीं आएंगे। भूत, वादा करते हो? मोहन, भगवान की कसम हमारी जान बख्श दो, अब कभी नहीं आएंगे। उसके बाद असलम जो होता है वो कहता है कि अब कभी नहीं आएंगे। तो भूत जो उससे पूछता है कि तुम लोग वादा करते हो? तो मोहन जो है भगवान की कसम खाकर कहता है कि हमारी जान बख्श दो, यानी हमारी जान एक बार छोड़ दो, हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। भूत, तो जाओ उस दरवाजे से बाहर निकल जाओ, बाएं दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए। तीनों लड़के हैरत से भूत की तरफ देखते हैं, जैसे उन्हें इस बात का एतबार ना हो। एतबार मतलब होता है भरोसा होना। यानी कहा जा रहा है, जब मोहन कहता है कि हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग कभी नहीं आएंगे, तो भूत कहता है कि ठीक है, जाओ उस दरवाजे से बाहर निकल जाओ, अपने बाएं दरवाजे यानी वो बाएं दरवाजे की तरफ इशारा करता है। जो तीनों लड़के होते हैरत से यानी हैरत ज़्यादा होकर वो भूत की तरफ देखते हैं, परेशान होकर, कि जैसे उन्हें इस बात का एतबार ही नहीं होता कि भूत जो है उन्हें जाने के लिए कह, उन्हें इस बात का भरोसा नहीं होता कि भूत उन्हें वापस जाने के लिए कह रहा है। भूत चिल्लाकर, निकल जाओ, यानी फिर भूत जो होता है गुस्से से चिल्ला कहता है कि निकल जाओ। तीनों लड़के जमीन से उठकर बाएं दरवाजे की तरफ भागते हैं, मगर दरवाजे के करीब पहुंचने से पहले दरवाजे के दोनों तरफ रखी हुई अलमारियों के पट खुल जाते हैं और उनमें से 2 नंग धड़ंग आदमी, जिन्होंने अपने बदन पर लंगोटा पहन रखा है, निकल आते हैं और लड़कों की तरफ कहा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके सर पर 2 सींग वाली टोपियां और चेहरे पर खौफनाक निकाब, सूरत शक्ल से बिल्कुल देव मालूम होते हैं। फिर यहाँ कहा जाता है तीनों लड़के होते हैं जमीन से उठकर बाएं दरवाजे की तरफ भागते हैं। कहा जा रहा है कि तीनों लड़के जो होते हैं जमीन से उठकर बाएं दरवाजे की तरफ भागते हैं।
लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो जो पहले दरवाजे के दोनों तरफ रखी हुई अलमारियां होती हैं, उनके जो पट होते हैं, दरवाजे जो होते हैं वो खुल जाते हैं और उनमें से दो नंग धड़ंग यानी कि दो नंगे आदमी निकलते हैं जो सिर्फ अपने बदन पर लंगोटा पहने हुए होते हैं और वो लड़कों की तरफ कहा लगा यानी जोरदार आवाज में हंसते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके सर पर दो सींग वाली टोपियां होती है और चेहरे पे खौफनाक निकाब होता है जो शक्ल व सूरत से जो है बिल्कुल देव मालूम होते हैं। मोहन भूत भूत, असलम जिन्नात जिन्नात, सरकटा जरा बिख्तर पहने हुए भूत और दोनों काले भूत लंगोट पहने हुए जोर जोर से कहा लगाते और लड़कों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश में मोहन और असलम दोनों लड़के उन भूतों के कब्जे में आ जाते। बीच वाला लड़का भूषण जिसके हाथ में क्रिकेट का बल्ला एकाएक पलटकर दोनों हाथों से बल्ला उठाकर सरकटे भूत पर वार करता है। उसी वक्त सरकटे भूत का जरा बिख्तर जो दरअसल गत्ते का बना हुआ था पिचक कर टूट जाता है। अंदर से एक ठगने आदमी का असर निकलता है। यानी कहा जा रहा है कि जब वो दोनों आदमी जो होते दोनों आदमियों को देखते हैं जो देखने में देव यानी जिन्नात मालूम होते तो मोहन भूत भूत चिल्लाता, असलम कहता है कि जिन्नात जिन्नात यानी ये जिन है। फिर सरकटा और जीरा बिख्तर यानी कि सरकटा हुआ आदमी और जो दोनों आदमी जो लंगोट पहने हुए होते हैं वो दोनों तीनों जो होते हैं जोर जोर से हंसने लगते हैं और लड़कों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर उस कोशिश में जो मोहन और असलम होते हैं वो दोनों भूतों के कब्जे में आ जाते हैं यानी वो तीनों आदमियों के कब्जे में आ जाते हैं और बीच वाला लड़का भूषण जो होता है वो बच जाता है। उसके हाथ में क्रिकेट का बल्ला होता है और वो अचानक पलटकर दोनों हाथों से बल्ला उठाकर सरकटे भूत पर वार करता है यानी उसे मारता है। फिर उस वक्त जो सरकटे भूत का जीरा बिख्तर था यानी जो उसने अपनी हिफाजत के लिए जो चीज़ पहनी थी वो जो होता है वो एकाएक पलट वो क्या होता है वो गत्ते का बना हुआ होता है और फिर वो पचक कर टूट जाता है और अंदर से एक ठंगने मतलब होता है कि एक बौने आदमी का सर जो होता है वो बाहर निकलता है। वह आदमी तलवार छोड़कर भूषण को पकड़ने की कोशिश करता है मगर भूषण वार बचाकर उस लकड़ी की अलमारी में दाखिल होता। अलमारी के दोनों पट बंद हो जाते, अंदर खटाक पटाक की आवाजें सुनाई देती। फिर अलमारी फिसलती हुई एक तरफ गिरकर उलट जाती है तो मालूम होता है कि अलमारी पीछे से भी बिल्कुल नकली है। उसमें से ठगना आदमी निकलता है और उसी वक्त अलमारी के पीछे खिड़की से भूषण छलांग लगाकर गायब हो जाता है। बाहर से भूषण के चिल्लाने की आवाजें आती है, भूषण मदद मदद, दौड़ो भागो, असगर रामपाल अमृत भागो, पुलिस को बुलाओ, पुलिस पुलिस। बाहर से सीटियों की आवाजें, लड़कों के शोर व गुल की आवाजें आती है। यानी उसके बाद जो सरकटा आदमी होता है वो अपनी तलवार छोड़कर भूषण को पकड़ने लगे। जो बौना आदमी होता है वो अपनी तलवार छोड़कर भूषण को पकड़ने लगता है मगर भूषण जो होता है उस आदमी से बचकर लकड़ी की अलमारी में चला जाता है। फिर अलमारी के दोनों पट जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और अंदर जो होता है खटाक पटाक की आवाजें होने लगती है। फिर अलमारी जो है फिसलती हुई एक तरफ आकर उलट जाती है यानी पलट जाती है। फिर पता चलता है कि जो अलमारी थी वो नकली थी। और फिर जो ठगना आदमी है जो बौना आदमी होता है उसी वक्त अलमारी के पीछे खिड़की से भूषण उसमें से जो बौना आदमी निकलता है उसी अलमारी से जो भूषण होता है वो छलांग लगाकर गायब हो जाता है। और फिर बाहर से भूषण के चिल्लाने की आवाज आती है। भूषण चिल्लाता है कि मदद यानी मदद करो, दौड़ो भागो और सबको बुलाने लगता है कि पुलिस को बुला। फिर बाहर जो है सीटियों की आवाजें और लड़कों के चिल्लाने की आवाजें जो होती है वो सुनाई देने लगती है। ठगना भूत, काले भूतों से तहखाने का दरवाजा खोलो और इन दोनों को अंदर ले जाओ, जल्दी करो। एक काला भूत दो लड़कों को काबू में रखने की कोशिश करता है मगर दोनों लड़के उससे लड़ते हैं। दूसरा भूत जल्दी जल्दी बंद दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश करता है मगर असलम उसकी टांग पर काट खाता है। आखिर दूसरा भूत बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। दोनों भूत मिलकर लड़कों को दरवाजे के अंदर घसीटने लगते हैं लेकिन ऐन उसी वक्त खिड़की से धमाधम बहुत से लड़के अंदर कूद पड़ते हैं। उनके साथ पुलिस के कुछ सिपाही भी हैं। लड़के भूतों पर फर्नीचर फेंकते हैं, लड़ने के लिए उन पर पिल पड़ते हैं। इस लड़ाई झगड़े में तीनों भूत बिल आखिर पकड़ लिए जाते हैं। पुलिस का एक संतरी दीवार पर लगा हुआ स्विच दबाता और कहता है। के बाद कहा जा रहा है कि जो
ठगना भूत यानी कि जो बौना भूत होता है वो काले भूतों से कहता है कि तुम लोग तहखाने का दरवाज़ा खोलो, इन लड़कों को अंदर ले जाओ, जल्दी करो। फिर जो एक काला भूत होता है वो दोनों लड़कों पर उन दोनों को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों क्या होते हैं उससे लड़ने लगते हैं। और दूसरा भूत जल्दी जल्दी जो होता है बंद दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश करता है, मगर असलम जो होता है उसकी टांग पे दांत काट लेता है। फिर दूसरा भूत जो होता है बहुत मुश्किल से दरवाजा खोलने में जो होता है कामयाब हो जाता है। दोनों भूत जो होते हैं मिलकर लड़कों को दरवाजे के अंदर घसीटने लगते हैं, लेकिन ऐन यानी कि उसी वक्त जो होता है खिड़की से धमाधम यानी बहुत तेज आवाज आती है और बहुत सारे लड़के जो होते हैं अंदर कूद पड़ते हैं, अंदर आ जाते हैं। उनके साथ पुलिस के कुछ सिपाही भी होते हैं और लड़के जो होते हैं भूतों पर फर्नीचर फेंकने लगते हैं और उन पर पिल पड़ते हैं, यानी उन पर जो झपट पड़ते हैं। उस लड़ाई में जो होता है तीनों भूत बिलाखिर यानी आखिर वक्त में जो होते पकड़े जाते हैं और पुलिस का एक संतरी दीवार पर यानी कहा जाए जो पुलिस का एक सिपाही होता है वो दीवार पर लगा हुआ जो स्विच होता है उसे दबा देता है और कहता हवलदार जरा इन भूतों की सूरत तो देखे। रोशनी होते ही पुलिस का संतरी सर कटे हुए भूत यानी ठंगने आदमी को पहचान कर हैरत में पड़ जाता है। यानी इसके बाद हवलदार कहता है कि जरा इन भूतों की सूरत तो देखे। फिर रोशनी यानी जैसे ही उजाला होता है, जब पुलिस का संतरी जो होता है सिपाही जो होता है वो सर कटे भूत यानी बौने आदमी को देखता है तो उसे पहचान कर हैरत में पड़ जाता है। हवलदार अरे ये तो भगीला है, जाली नोट बनाने वाला। दूसरा संतरी पहले काले भूत का निकाब ऊपर फेंकता है। दूसरा संतरी और ये काका है डाकू, 6 खून करके भागा है। तीसरा संतरी दूसरे काले भूत का चेहरा नंगा करता है। तीसरा संतरी और ये औधम है, बैंक लूटने वाला। यानी उसके बाद हवलदार जो होता है वो कहता है कि अरे ये तो भगीला है जो जाली नोट यानी नकली नोट बनाता था। फिर दूसरा संतरी जो होता है वो पहले काले भूत का निकाब हटाता है और दूसरा संतरी कहता है कि ये तो काका है डाकू है, 6 खून कर चुके यानी 6 लोगों की जान लेकर भागा है। फिर उसके बाद तीसरा संतरी जो होता है वो दूसरे काले भूत के चेहरे से निकाब को हटाता है और तीसरा संतरी कहता है कि ये तो औधम है यानी बैंक लूटने वाला। फिर दूसरा सिपाही कहता है कि वाह मेरे यार क्या भूतों की कोठी बनाई है तुमने। यकायक असलम को सोफे के नीचे गेंद नजर आती है और उसे दबोच लेता है। यानी फिर उसके बाद सिपाही पुलिस वाले जो कहते हैं कि वाह यार तुम लोगों ने क्या भूतों की कोठी बनाई है। फिर अचानक जो होता है असलम को सोफे के नीचे से गेंद नजर आती है और वह उसे उठा लेता है, दबोच लेता है और सबको दिखाते हुए कहता है असलम आहा हमारी गेंद मिल गई, हमारी गेंद मिल गई। पहला संतरी गेंद भी मिली और इनाम भी मिलेगा तुमको भूषण असलम मोहन, और तुम सबको इनाम मिलेगा सरकार की तरफ से क्योंकि तुमने आज बड़े खतरनाक मुजरिमों को गिरफ्तार करा। असलम भूतों को गिरफ्तार कराने का इनाम मिलता है। दूसरा संतरी ये भूत नहीं है, बड़े खतरनाक मुजरिम है जो लोगों को डराने के लिए और अपने आप को छुपाने के लिए भूत बन जाते हैं और इनको पकड़ने के लिए तुमको बहुत सा इनाम मिलेगा। उसके बाद असलम जो होता है वो सबको दिखाते हुए कहता है कि खुशी से देखो हमारी गेंद मिल गई। तो जो पहला संतरी होता है, पहला सिपाही होता है, पुलिस वाला जो होता है वो कहता है कि तुम्हें गेंद भी मिली और तुम्हें इनाम भी मिलेगा क्योंकि तुमने इन चोरों को बहुत खतरनाक मुजरिमों को डाकुओं को जो है पकड़वाया। तो असलम कहता है कि क्या भूतों को भी पकड़वाने का इनाम मिलता है, गिरफ्तार कराने का। तो दूसरा पुलिस वाला कहता है कि ये भूत नहीं है बल्कि ये बहुत ही खतरनाक बहुत ही बड़े जो है मुजरिम है जो लोगों को डराने के लिए और अपने आप को छुपाने के लिए भूत बन जाते हैं और इनको पकड़वाने के लिए तुम्हें बहुत सारा इनाम मिलेगा। असलम नई गेंद मिलेगी। तीसरा संतरी हाँ भूषण, नया बल्ला भी। दूसरा संतरी हाँ नया बल्ला भी। मोहन और नई विकटें भी। पहला संतरी हाँ नई विकटें भी और बहुत सा रुपया भी। भूषण अरे तब तो हम हर वक्त भूत पकड़वाया करेंगे और हर रोज नए ग्राउंड पर क्रिकेट खेला करेंगे। सब लड़के एक साथ चिल्लाकर हिप हिप हुर्रे 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 हुर्रा कहते हैं, यानी कहा जा रहा है। उसके बाद जो होता है दूसरा संतरी कहता है, असलम जो होता है वो कहता है कि क्या हम लोगों को नई गेंद भी मिलेगी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ मिलेगी। फिर भूषण कहता है कि क्या हमें नया बल्ला भी मिलेगा। तो फिर दूसरा संतरी जो होता है पुलिस वालों को कहता है कि हाँ नया बल्ला भी मिलेगा। फिर मोहन पूछता है कि क्या नई विकटें भी मिलेगी।
तो पहला संतरी कहता है कि हाँ नई विकटें भी और बहुत सारा रुपया यानी पैसा भी मिलेगा। तब भूषण कहता है कि अरे तब तो बहुत अच्छा है, तब तो हम हर वक्त जो है भूतों को पकड़वाया करेंगे और हर रोज नए ग्राउंड पर जाकर क्रिकेट खेलेंगे। सब लड़के जो थे एक साथ खुशी के साथ चिल्लाते हैं। और जो ये आपका ड्रामा था ये यहीं पे कंप्लीट होता है बच्चों। तो ये जो आपका सबक था, जो ड्रामा था, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, यही सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें किसी भी हालात में जो है घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस हालात का हमें डटकर सामना करना चाहिए। तो आप इस सबक को, इस ड्रामे को पढ़िए और इसे समझिए।